कुछ राग ऐसे होते हैं जो एक समय लेते हैं आपके भीतर बैठने में, यानी कि इन रागों को हम जब गाते बजाते हैं उससे पहले काफ़ी समय लेते हैं, जिससे कि इस राग में पहले थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब ये राग जो है हम गा बजा सकते हैं। तो ऐसा ही एक राग है राग गुर्जरी तोड़ी। राग गुर्जरी तोड़ी जो है, इस राग की जो विशिष्टता है वो कहीं ना कहीं राग तोड़ी से कुछ कुछ मिलती है, और अंतर जो है वो बहुत थोड़ा है। तो इसीलिए ऐसे रागों को, यानी राग गुर्जरी तोड़ी जैसे रागों को गाने के लिए पहले तोड़ी जैसे रागों को अच्छे से हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। जब राग भली भांति समझ में आ जाता है, जब राग भली भांति अभ्यास किया हुआ होता है, तब जो है उस राग की प्रस्तुति पूरी न्यायपूर्ण तरीके से की जा सकती है। तो हम प्रस्तुत कर रहे थे ठाट राग पद्धति की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम ठाट तोड़ी के अंतर्गत आने वाले रागों की व्याख्या कर रहे थे। इस ठाट के अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको तोड़ी यानी मियाँ की तोड़ी, यानी मियाँ तानसेन के द्वारा बनाया गया राग मियाँ की तोड़ी के विषय में आपको विस्तार से हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया था। आज हम उसी के आसपास का, या कहें कि समप्रकृतिक राग, या सरल शब्दों में कहें कि उससे बिल्कुल मिलता जुलता राग जो उसके बहुत करीब है, ऐसे राग गुर्जरी तोड़ी को लेकर आपके सामने आए हैं। और इस राग के विस्तार को तो हम बताएंगे ही, साथ ही हम ये बताएंगे किस प्रकार ये राग तोड़ी से भिन्न है। कभी कभी विद्यार्थी गाते गाते जो है, तोड़ी गाते गाते वो उन्हें पता नहीं चलता कि कब वे गुर्जरी तोड़ी के और ज़्यादा झुक गए हैं बजाय कि मियाँ की तोड़ी के। तो गुर्जरी तोड़ी का विवरण इस प्रकार से है। राग गुर्जरी तोड़ी, जिसका ठाट जो है वो तोड़ी है, इसका गायन समय भी प्रातःकाल है, जैसे तोड़ी का समय बताया गया है। ये जो राग है, इसके आरोह और अवरोह में पंचम पूरी तरह से वर्ज्य है। तो इसकी जाती हुई षाडव, यानी आरोह में भी षाडव और अवरोह में भी षाडव। अब इसकी जो स्वरावली है, या इसके जो स्वर हैं जो इसमें प्रयोग होते हैं, उनकी विशिष्टता क्या है कि इसमें ऋषभ कोमल है, गांधार कोमल है, मध्यम तीव्र है और धैवत कोमल है। देखिए, ये बिल्कुल इसी प्रकार के सेम टू सेम जो स्वर हैं वो मियाँ की तोड़ी में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी रे ग ध कोमल और मध्यम का तीव्र होना। तो अंतर क्या है हम आपको आगे बताएंगे। इस राग में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशिष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से यदि इसको लिया जाए तो ये काफ़ी पुराना राग माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ग्वालियर के नरेश राजा मानसिंह तोमर की जो पत्नी थी, वो गुर्जर प्रदेश की रानी मृगनयनी, उनके ये कहा जाता है कि उनके द्वारा इस राग को बनाया गया, इसलिए इसको गुर्जरी तोड़ी कहा जाता है। ऐसे कुछ मत हैं। तो मतों के आधार पर जब हम देखें तो ये एक अलग बात है कि किसने इस राग को बनाया या कैसे ये राग आ गया, लेकिन क्योंकि इसका नाम गुर्जरी तोड़ी है तो कहीं ना कहीं उनसे इसको मिलाया जाता है। एक मत के अनुसार ये भी कहा जाता है कि गुजरात प्रदेश से भी इसको जोड़ा जाता है कि वहाँ इस राग का जन्म हुआ। तो ये अलग अलग मत हैं। लेकिन जब हम राग गुर्जरी तोड़ी को गा रहे होते हैं तो उसके स्वरों में मैंने आपसे कहा कि पंचम का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। तो कैसे इसका आरोह अवरोह होगा और क्या उसकी पकड़ होगी, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। तानपुरे पर जो गुर्जरी तोड़ी के लिए जो तारे हैं वो बीच की तार सप्तक पे दोनों तारें, आखिरी की तार जो है वो मध्य सप्तक के षड्ज पर, बीच की दोनों तारें तार सप्तक के षड्ज पर, और जो पहली तार है वो पंचम पर
या मध्यम पर नहीं मिलेगी, क्योंकि पंचम तो इस राग में है ही नहीं और मध्यम जो है वो शुद्ध नहीं है, यानी तीव्र मध्यम है। तीव्र मध्यम पर जो है वो तार मिलाई नहीं जाती, तो शुद्ध मध्यम पर तार नहीं मिलेगी, यानी षडज पंचम भी नहीं है, षडज मध्यम भी नहीं है। तो प्रश्न उठता है किस पर इस तार को मिलाया जाएगा। अधिकतर लोग इस तार को यानी पहली तार को वो निषाद पर मिलाते हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में इसको कोमल धैवत पर भी मिलाया जाता है, क्योंकि इस राग में कोमल धैवत जो है वो बहुत प्रबल है और उसकी प्रबलता, उसकी प्रभुता, उसका जो क्या कहना चाहिए कि जो अलग से वो चमक कर आता है, बहुत अधिक उसका प्रयोग होता है। तो इसीलिए कोमल धैवत और तार सप्तके षड्ज यानी धैवत और षड्ज का इसमें संवाद मिलता है। और धैवत क्योंकि वादी भी है, ऋषभ इसका संवादी है, तो इसीलिए कुछ परंपराओं में इसको कोमल धैवत से भी मिलाया जाता है। वहाँ पर ये तर्क भी आता है कि क्यों मिलाया जाता है, तो ये इसलिए भी इसका उत्तर ये भी है कि इस राग में निषाद की प्रबलता अधिक नहीं है। इसमें निषाद की तुलना में धैवत जो है वो बहुत प्रबल है। धैवत क्योंकि कोमल इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए राग के स्वरों को सही जगह पर वो लगे, इसलिए इसको इन परंपराओं में कोमल धैवत से मिलाया जाता है। सा रे गा मा दा नी सा नी धा म गा रे गा रे सा। देखिए पंचम का कहीं प्रयोग नहीं, ना आरोह में और ना अवरोह में। सा रे गा मा दा नी सा नी दा म गा रे गा रे सा। तो ये तो इसके आरोह अवरोह है। अब इसकी पकड़ क्या है? सा रे गा मा दा म गा रे गा रे सा, या धा म गा रे धा म गा रे गा रे सा। ये इसकी पकड़ हुई। यानी कि राग को कैसे पहचाना जाए, तो सबसे पहला जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इस राग में पंचम पूरी तरीके से वर्ज्य है। नहीं तो यदि हम इसमें पंचम लगाएं तो कैसे रहेगा? सा रे गा मा दा पा दा म गा रे, तो पंचम लगाते राग बदल जाएगा, राग मियाँ की तोड़ी चला जाएगा। तो सबसे पहला अंतर राग मियाँ की तोड़ी और इसमें है कि पंचम जो है वो पूरी तरह से वर्ज्य है राग गुर्जरी तोड़ी में, और जो तोड़ी यानी मियाँ की तोड़ी में जो प्रयोग होता है वो पंचम अवरोह में बहुत अल्प प्रयोग होता है, कभी कभी प्रयोग होता है, वो एक खूबसूरती की तरह उसको लिया जाता है। तो ये जो सबसे पहला एक डिसिप्लिन है जो शास्त्र कहता है गुर्जरी तोड़ी राग के बारे में, वो ये कहता है कि इसमें पंचम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। सा सदा द रे रे ग रे सा। तो आप देखिए कि मैंने ऋषभ पर ज्यादा न्यास किया। सा रे गा रे रे गा म रे गा रे गा रे सा। तो तोड़ी राग का जो प्रमुख अंग है वो क्या है? तोड़ी का जो प्रमुख अंग है वो है
रे गा रे सा, या सा रे गा रे सा। तो ये जो फ्रेज़ आता है, इस फ्रेज़ को कहीं भी आएगा हम कहेंगे तोड़ी अंग है, यानी तोड़ी की ये विशिष्टता है। तो गुर्जरी तोड़ी में या तोड़ी के किसी भी प्रकार में यदि तोड़ी का यह अंग जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से प्रयोग किया जाता है। गुर्जरी तोड़ी में भी इसका तोड़ी जहाँ पर आया, इसीलिए कोमल ऋषभ और कोमल गंधार का जो एक संवाद है या कहें कि एक संगति है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से हम पहचान जाते हैं कि ये तोड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम गुर्जरी तोड़ी गा रहे होते हैं तो विद्यार्थियों को शुरू में जब मध्य मंद्र और मध्य का पंचम से नीचे यानी मध्यम तक, पंचम तो इस्तेमाल नहीं होता, मध्यम तक जब विस्तार होता है तो ये पहचानने में दिक्कत आती है कि ये कौन सा राग है, ये तोड़ी है कि गुर्जरी तोड़ी है। तो ये एक भ्रम पैदा होता है। जहाँ उस पर पंचम लगाया तो वो तोड़ी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं हैं जो इस राग को गुर्जरी तोड़ी बनाता है और मियाँ की तोड़ी से अलग करता है। धीरे धीरे जब हम इसका विस्तार करेंगे तो उसको हम आपको बताएंगे। दिन के दूसरे प्रहर में गाए जाने वाला राग है और इस राग में जो हम न्यास की बात करते हैं, ऋषभ, धैवत, गंधार पे भी थोड़ा अल्प होता है, षड्ज पर न्यास होता है। ऋषभ और धैवत बहुत प्रबल हैं, इनकी संगति भी बहुत खूबसूरत है। कैसे, आइए देखते हैं। धा सा सदा रे गा रे रे सा सदा द रे ग रे सा रे गा मा ग रे गा मा दा ग रे। कितना खूबसूरत है कि हम मध्य सप्तक के कोमल धैवत पर जाते हैं और वापस हम कोमल ऋषभ पर आके वहाँ पर न्यास करते हैं। सरे गा मदा मदा मगरे रे गा म धा मगरे रे गा रे सा सरे गा मदा मदनी दानी मदा गा मदा दा मगरे। कहीं पंचम का इस्तेमाल नहीं है। गा मदा मगरे सरे गा मदा नी दा मदा मदनी दानी मदा मगरे रे गा मदा मगरे गरे गरे सा नि दा दा रे सा रे गा रे
गाते हुए धैवत पर बार बार रुका जाता है, बार बार न्यास आता है, तो आप समझ जाइए कि ये गुर्जरी तोड़ी का भाव है। हे ना तो हम ऐसे नहीं गा रहे हैं सारे गा मदनी दा मदनी दा, तो ऐसे नहीं। निषाद पर हमें ज़्यादा न्यास नहीं करना, निषाद की बाहुल्यता नहीं दिखानी, क्योंकि निषाद और गांधार मियाँ की तोड़ी में ज़्यादा प्रबल है, यानी ज़्यादा उन पर न्यास होता है, वो ज़्यादा खिले हुए होते हैं बनस्बत के धैवत के। धैवत और ऋषभ जो है उसमें ज़्यादा चमकते नहीं हैं, हालांकि धैवत का भी बहुत प्रयोग है। धा रे संगति बहुत आती मियाँ की तोड़ी में है, यहाँ पर भी कभी कभी इस्तेमाल करते, लेकिन न्यास धैवत पर होगा और धैवत और ऋषभ की जो जोड़ी है यानी इस संगति को ज़्यादा दिखाना है। हे ना रे ना हे ना दरे रे गरे गरे धरे गम दाम गरे 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 सा। तो कितना सुंदर इसका स्वर विस्तार है। हे ना, तो जब हम इसकी तुलना करें तोड़ी के मियाँ की तोड़ी से, तो ये कहीं मध्य और तार सप्तक में गाया बजाया जाने वाला राग दिखाई देता है। इसका मंद्र में बहुत कम जो है इसका प्रयोग मिलता है। जो चमकता है राग वो मध्य और तार सप्तक में, और धैवत पर जो मध्य सप्तक के धैवत को लगाते हुए जब राग को गाते हैं तो राग अलग ही खूबसूरत तरीके से सामने प्रकट होता है। हे ना, कहना चाहिए कि इसकी जो प्रकृति है वो तोड़ी की जैसे गंभीर नहीं है, तोड़ी की तुलना में जो है ये थोड़ा सा चंचल है। हे ना चाहे वो तार सप्तक का ऋषभ हो या मध्य सप्तक का ऋषभ हो या धैवत हो मध्य सप्तक का या मंद्र सप्तक का धैवत हो, इनकी जो एक संगति है वो बहुत खूबसूरत तरीके से प्रयोग होती है। राग को तोड़ी से बिल्कुल हट के अलग उसको एक स्वरूप प्रदान करती है। धनि रे रे गरे निदा मद निदा मदने सारे दरे गमदा मगरे सरे गमदनी दानी मदा मदनी धा सारे दा मदा मगरे गमदनी रे निदा मदा दरे निदा मदरे गमदा मगरे गरे सा। ना तो आप देखिए कि ऋषभ और धैवत की जो प्रबलता है वो अपने आप में इस राग को इसका स्वरूप प्रदान करता है। एक बंदिश जो है उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगी। बंदिश के उदाहरण में
इसीलिए क्योंकि उस बंदिश में जिस प्रकार से जो स्वरों की संगति को दर्शाया गया है, जो राग की खूबसूरती, जो एक राग की अपना एक स्वरूप है वो सामने आता है, तो बंदिश में भी वो उसी प्रकार से झलकता है। बंदिश झपताल की है, राग गुर्जरी तोड़ी की बंदिश है। इसके बोल हैं, शंकर महादेव भवतापहारी, गौरी गणेश छवि नैन रंग न्यारी। तो बंदिश के जैसे बोल हैं उसके हिसाब से इनको जो जिस तरह से ढाला गया है। आइए पहले हम बंदिश देखते हैं, फिर उसके आगे विस्तार हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे। सम से बंदिश शुरू होती है। शंकर महादेव, शंकर महादेव, भवतापहारी, भवतापहारी, शंकर महादेव, गौरी गणेश छवि, गौरी गणेश छवि नयन रंग न्यारी, नयन रंग न्यारी, शंकर महादेव। बंदिश में देखिए दैवत से शुरू हो रहा है। दैवत और ऋषभ की संगति बखूबी दिखाई दे रही। न्यास भी सारे गा मद मदनी दा, मदनी सारे दा, मदा मगरे, गा मदा दा मगरे, गरे गरे सा, शंकर महादेव, शंकर महादेव, महादेव महादेव देव, शंकर महादेव, शंकर महादेव, भवतापहारी। देखिए स्वर ध ध रे 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 ग रे सा, गुर्जरी का भाव ध ध रे, थोड़ी का भाव रे ग रे सा, ध ध रे 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 ग रे सा, शंकर महादेव देव, शंकर महादेव, शंकर शंकर तो इस बंदिश को, इस राग को हम आगे अगले व्याख्यान में हम आपको बताएंगे, और साथ साथ जो विशेषताएं मैंने बताई हैं वो प्रैक्टिकल रूप में इसकी विस्तार, इसकी पलटें और इसकी बंदिशों में, राग गुर्जरी की बंदिशों में जो है वो बखूबी दिखाई देता है। इसको यहीं पर संपन्न करते हैं, अगले भाग में और विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार।